गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं गुड्डू हंस एक बार फिर आपके सामने आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे कुछ बात करने के लिए। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज मैं आपसे बात करूंगा, वो करने जा रहा हूं संघर्ष। क्या है ये संघर्ष? दोस्तों अक्सर हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमारी लाइफ में संघर्ष होता है। संघर्ष क्या है? संघर्ष और कब तक हमें संघर्ष करना होता है? संघर्ष किसे कहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, संघर्ष आपकी मंजिल तक यहां से जहां पे आप है, यहां से आपकी मंजिल तक जाने का जो रास्ता होता है उस सफर को संघर्ष कहते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे ये कहूंगा, संघर्ष अगर आप अपनी मंजिल पे जाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना होगा, और संघर्ष के कितने टाइम का होगा ये कोई नहीं बता सकता है। दोस्तों कभी किसी की मंजिल बहुत जल्दी मिल जाती है, उसको डिपेंड करता है वो आखिर कैसी मंजिल पाना चाहता है। जैसे एक व्यक्ति लखनऊ जाने की कोशिश करता है तो लखनऊ वो जल्दी पहुंच सकता है, अगर वो दिल्ली जाने की कोशिश करेगा तो दिल्ली में टाइम लगेगा, अगर वो बॉम्बे जाने की कोशिश करेगा तो थोड़ा और टाइम लगेगा। तो डिपेंड ये करता है आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लगेगा। बात करते हैं संघर्ष, ये जो रास्ता है इस रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं। दोस्तों अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको कहीं पहुंचना है और नहीं किया है तो मैं तो यही कहूंगा डिसाइड करो, क्योंकि एक चीज कही जाती है कि इस दुनिया में जो बिना संघर्ष के या बिना कुछ पाए हुए, बिना लक्ष्य के जो जीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। जो लोग इस दुनिया में बिना लक्ष्य के जीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, और जो लोग कुछ लक्ष्य बना के कुछ करने का जज्बा जिनके अंदर होता है, अपना ड्रीम बनाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। जिन्होंने आज इस हिंदुस्तान को या इस दुनिया को जिन्होंने कुछ दिया है, नाम उन्हीं का हुआ है, जिन्होंने लिया है उनका नहीं। तो अगर आपका कुछ ड्रीम है, आपका कुछ पैशन है, आपको कहीं पहुंचना है, आपका एक गोल है, तो जो संघर्ष है आपका वहां तक पहुंचने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी मैं ये तो नहीं बता सकता हूं कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये बता सकता हूं इस रास्ते में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। दोस्तों इस रास्ते में सबसे पहली चीज आएगी, वो आएगी संघर्ष में आपके घर वाले आपके अपोजिट होंगे। सबसे पहली चीज, जिस दिन आप अपना कोई ड्रीम बनाते हैं, आपने कोई अपना गोल बनाया कि मुझे यहां तक पहुंचना है, जब आप अपने उस ड्रीम के बारे में अपनी फैमिली में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स आपको वहीं पे फेस करनी पड़ेगी। जो संघर्ष का जो सबसे पहला चरण होगा वो यही होगा, आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। घर वाले आपके अपोजिट होंगे, आपके अगेंस्ट होंगे, उन्हें इस बात पे बिलीव ही नहीं होगा कि आप ये कर पाओगे। वो आपको बार बार समझाएंगे। उनको कन्विंस करना, उनको झेलना संघर्ष की पहली सीढ़ी। जब आप और आगे बढ़ते तो आपको बहुत सी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको अपनी लाइफ में, अगर आप अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं तो आपको अपने घर को भी छोड़ना पड़े। ये भी एक संघर्ष का ऑप्शन है, ये भी एक संघर्ष ही है। आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। दोस्तों इस दुनिया के अंदर जिस इंसान ने कुछ बड़ा किया है, बहुत बड़ा किया है, तो उसके सामने भी ऐसे चैलेंज आए हैं। उस समय आपको अपने आप को निराश करने की जरूरत नहीं है, उस समय अपने आप को हिम्मत देने की जरूरत है कि ये तो आपका संघर्ष का पहला चरण स्टार्ट हुआ है, अभी इसके आगे और भी लड़ाइयां बाकी हैं। जब आप और आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सी मुसीबतें आएंगी। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, लेकिन फिर भी आपको चलना है, आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके सारे लोग आपका साथ छोड़ दे, सिर्फ आप अकेले हो, और जब आप सोचो तो आपको फील हो, यार मैंने जब इस रास्ते पे कदम आगे बढ़ाया तो आज मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। ऐसा भी दिन आ सकता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी में पूरा झमेला होता है। अरे ये आपका संघर्ष का दौर है, लोग नहीं आपका साथ देंगे, लोग नहीं आपको समझेंगे। आपके पास ये भी चीजें आ सकती हैं, आपको फील होगा कि कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आप खड़े रहो, आगे बढ़ो। दोस्तों कहा जाता है ना, हर 90 डेज में, हर 90 दिन में परिस्थितियां बदल जाती हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल फील किया हुआ है। हर 90 डेज में, 90 दिन में हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई हो जाता है। बॉडी में ऐसे कई अंग होते हैं जो जनरेट होते हैं, फिनिश होते हैं। तो इसी तरीके से
प्राकृतिक ये एक सिस्टम है कि हर 90 डेज में हालात और सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो दोस्त, आज जो आपकी कंडीशन है, आप कभी नोटिस करिएगा 90 डेज पहले भले ही थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन 90 डेज पहले कुछ और होगी, आज कुछ और है और 90 डेज बाद कुछ और होगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप ये समझिए आने वाला टाइम आपका अच्छा होने वाला है। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ, इन संघर्ष का सामना करते रहो और अपने ड्रीम को मत भूलो। आपको पता है 100 में से क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ 5% लोग ही अपने ड्रीम को पा पाते हैं? 95% लोग छोड़ देते, क्विट कर देते, और 95% लोग ये वो होते हैं जो हमेशा कहते हैं यार ये संघर्ष और ड्रीम की बातें ये सब फालतू की बातें हैं। वो सिर्फ अपनी कॉमन सी जिंदगी में खुश हो जाते हैं। क्योंकि रीजन पता क्या होता है वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपना एक बचपन में ड्रीम बनाया था, उन्होंने भी आगे चलने की कोशिश की थी, लेकिन जब बहुत से संघर्ष ने घेर लिया, बहुत सी प्रॉब्लम्स ने उन्हें घेर लिया, तो उन्होंने क्विट कर दिया, अपने हथियार डाल दिए और इस गेम से बाहर आना ही उचित समझा। इसलिए उनको लगता है ये गेम बहुत ही टफ है, इसको कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए उनको लगता है, और जो जीत जाते हैं वो बहुत लकी होते हैं। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, लकी नहीं होते। आप जो 3 घंटे की पिक्चर देखते हो, उस 3 घंटे की पिक्चर में आप मजा तो ले लेते हो, लेकिन उस 3 घंटे की पिक्चर के पीछे 10,000 घंटे की मेहनत होती है। तो मेरे दोस्त, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, लगे रहो, अपने आप से बोलते रहो, आप जीतोगे जीतोगे जीतोगे। हो सकता है वो उस जीत में आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन एक दिन जरूर जीतोगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन एक दिन एक दिन, बहुत जल्दी वो दिन आपका आएगा। बस अपने ड्रीम को मत खोना। बस ये मत करना कि आपने कोई पेड़ बोया है और आपने थोड़ा धैर्य नहीं रखा और क्विट कर दिया। आपको इस गेम को क्विट नहीं करना। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, संघर्ष ठीक उस वीडियो गेम की तरह ही होता है। जब आप वीडियो गेम खेलते हैं, पहला लेवल आप क्रॉस करते हैं तो आपको थोड़ा आसान लगता है, जैसे ही आप दूसरे लेवल पे आते हैं आपको और कठिन लगने लगता है। जब आप तीसरा लेवल पहुंचते हैं तो और कठिन होता है, चौथा लेवल पहुंचते और कठिन होता है। डे बाय डे आपके लेवल्स और टफ आते चले जाते हैं, आपके सामने और टफ टास्क आते चले जाते हैं। बस आपको उन्हीं टास्क को पूरा करते चले जाना है। यही है आपकी सक्सेस, यही है आपकी कामयाबी। तो दोस्त, लगे रहिए, मैं आपके साथ में हूं। और दोस्त, ये सभी के साथ में होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी को संघर्ष का सामना करना होता है, सभी की फैमिली उनके अगेंस्ट होती है, सभी के फ्रेंड सर्किल उसके खिलाफ हो जाते हैं, सभी लोग मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। ये सारी सिचुएशंस होती हैं, हर एक इंसान के सामने होती हैं। बस फर्क एक हीरो और एक विलन में ये होता है, एक विलन 10 सेकंड पहले हार मान लेता है और एक हीरो बस 10 सेकंड और टिका रहता है, इसलिए वो हीरो होता है। तो दोस्त, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो बस टिके रहिए, थोड़ी देर और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा जोर और, थोड़ा सा कष्ट और। आप इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे, यकीनन आप कामयाब होंगे। और दोस्त, इसी के साथ में अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।